दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.1 का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का यानी कि ये अध्याय 2 है, इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो हम बना चुके हैं। सो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से पहले वो वाला वीडियो देख लें, तो बहुपद के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 का पूरा सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, तो कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको देखिए ये बहुत सारे बहुपद दे रखे हैं, तो आपको इसमें बताना है कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन नहीं है, तो आपको कारण भी यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला आपका जो बहुपद है, ठीक, तो ये प्रश्न मैंने यहाँ पे नोट किया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है आपके पास में कि 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो देखिए बहुपद होने की जो कंडीशन है वो मैंने पहले ही वाले वीडियो में बताई है, तो आप वहां से पहले वो वीडियो देख लें। तो देखिए यहाँ भी आपको बता देता हूँ कि आपके पास में जो भी बहुपद होगा तो उसमें जो चर होगा उसकी जो घात होगी वो कैसी होनी चाहिए, आपकी धनात्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? धनात्मक और एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ देखिए x की घात 2 है और x की घात यहाँ कुछ नहीं, तो आप यहाँ पे 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ ये देखिए कि x की घात यहाँ 2 है और x की घात यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसमें जो चर आया है तो उसकी घात देखिए यहाँ भी पूर्णांक है और यहाँ भी पूर्णांक है। ठीक है, और ये कह रहा है एक चर देखिए यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, तो एक ही चर है इसमें। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ में लिखेंगे कि इसमें चर x, तो आपके पास में जो चर है वो क्या है, x ही है। ठीक है, इसमें चर x की प्रत्येक घात एक धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक। ठीक है, देखिए यहाँ भी एक पूर्णांक है, ये 2, और एक ये भी एक पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए व्यंजक एक चर में बहुपद है। ठीक है, आपको इतना यहाँ पे ये लिख देना है। ठीक, दूसरा यहाँ देखिए यहाँ पे चर क्या है, आपके पास में y है, तो y जो चर है उसकी घात कितनी यहाँ पे 2, और 2 कैसी है, धनात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पे चर एक आपका y है और उसकी घात भी कैसी है, धनात्मक पूर्णांक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। तो हम यहाँ भी लिखेंगे इसमें चर y, तो चर y है इसमें, चर y की घात एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए व्यंजक एक चर में बहुपद है। तो ये भी आपका एक चर में बहुपद है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे इसके ऊपर तो रूट है, तो आपको केवल जो चर है उसकी घात को देखना है, अचर को नहीं देखना होता है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे आपके पास में देखिए ये दिया है कि 3, तो यहाँ इंटू लगा लेंगे। देखिए t, तो इस रूट का मतलब होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, और फिर ये क्या है, प्लस t इंटू में √2। अब आपके पास में ये बन गया कि 3t की पावर 1/2,
तो यहाँ पे देखिए कि इसमें चर क्या है, टी है। तो चर जो टी है उसकी घात एक पूर्णांक नहीं है, एक परमेय संख्या है, इसीलिए बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें भी हम लिखेंगे, इसमें चर टी की घात एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, 1/2 है। ठीक है, तो ये पूर्णांक नहीं है, ये क्या, एक परमेय संख्या है, एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए आगे, ये आपके पास में है y प्लस 2/y, तो इसको हम क्या हल करेंगे, देखिए y प्लस, अब देखिए 2 यहाँ इंटू, अब ये y पे देखिए यहाँ घात नहीं है तो यहाँ 1 मानेंगे। ठीक है, और ये घात जब ऊपर जाएगी ये घात तो -1 हो जाएगी। तो आप यहाँ देखिए कि इसमें जो चर है, इसमें चर तो आपका y है। ठीक है, इसमें जो आपका चर है वो क्या है, y है। तो चर की घात यहाँ तो 1 है तो वो धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ देखिए क्या, ये ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये आपकी घात कैसी है, ऋणात्मक है, इसलिए ये आपका बहुपद नहीं है। तो हम इसमें भी लिखेंगे, इसमें चर y की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब आप ये देखिए लास्ट में, देखिए x की घात 10 प्लस y की घात 3 और प्लस t की घात 50। अब यहाँ पे आप देखिए इसमें चर कितने हैं, 3 चर हैं, एक x है, एक y है और एक यहाँ पे t है। तो इनकी घात तो धनात्मक पूर्णांक हैं, लेकिन ये एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया था एक चर में बहुपद। तो इसमें एक चर नहीं, इसमें कितने हैं, 3 चर हैं। कितने चर हैं, 3 चर हैं। तो हम इसमें लिखेंगे, इसमें चर x, y तथा t की घात पूर्णांक है। ठीक है, देखिए इसमें चर x, y तथा t की घात पूर्णांक है। ठीक है, अब ये कितने चर हैं, 3 चर हैं। ठीक है, घात पूर्णांक है, यह है 3 चर में बहुपद है। आपका ये जो बहुपद है किसमें, 3 चर में, किसमें 3 चर हैं। ठीक है, 3 चर में बहुपद है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे लिख देना है, ये 3 चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए इसके बाद में इसका प्रश्न नंबर कौन सा है, 2।
तो ये क्या देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपके सामने जो बहुपद है कि 2 + x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, तो इसमें पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो देखिए गुणांक कैसे निकालते हैं, जिसका गुणांक पूछा है उसके सामने जो अचर संख्या जो होगी, ठीक है, वही गुणांक होता है। तो आप ये देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, गुणा में 1 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे करने ये यहाँ देखिए 2 - एक्स स्क्वायर, तो देखिए इसके आगे भी कोई अंक नहीं है, मतलब गुणा में कोई भी अचर संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर के आगे अब क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1। ठीक, तो ये इतना हो जाएगा। आगे देखिए इसमें भी आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे ये जो पूरा रहेगा, ठीक है, π/2, ये क्या रहेगा, इसका गुणांक रहेगा। तो यहाँ भी हम लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, π/2, तो हो जाएगा π/2। ठीक, यहाँ देखिए अब आप यहाँ देखिए कि इसमें तो कहीं एक्स है ही नहीं, मतलब इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर तो कहीं पे है ही नहीं है। तो हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि 0x² और प्लस √2x - 1, हम इस बहुपद को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आगे यहाँ पे 0 है, गुणा करेंगे तो ये पूरा पद गायब हो जाएगा, तो यही बचेगा, लेकिन हम इसको इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, तो जब भी आपको इस तरीके से पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का, और वो पद उसमें हो ही नहीं बहुपद में, तो हम इसको इस तरीके से मान लेंगे 0x²। अगर यहाँ पे x³ होता तो हम यहाँ पे 0x³ मान लेते। अब इसका गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0। ठीक है, तो दोस्तों ये था इसका प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं इसके आगे प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए इसका प्रश्न नंबर 3 क्या है आपके पास में, कि 35 घात के द्विपद, मतलब आपको एक 35 घात का एक द्विपद बनाना है और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, यानी आपको एक ऐसा बहुपद बनाना है जो द्विपद हो, ठीक है, और उसकी घात कितनी हो, 35। तो आप किस तरीके से बनाएंगे, आप क्या करेंगे कि उसकी घात 35 कर दीजिए। तो यहाँ पे कोई भी आप अचर ले सकते हैं, जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे कि y की घात 35 और +1। ठीक है, तो y की घात यहाँ 35 हो गई, और एक ये पद और एक ये पद, तो यहाँ पे ये दो पद भी हो गए। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं y की घात 35 + 1। इसका एक और एग्जाम्पल देखिए, यानी इसी पहले वाले का हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, इसकी जगह पे आप कुछ और अचर ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लूँ कि x की घात 35 + 1, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आप या तो आप इसको लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं, दोनों में से आप किसी को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एक आगे और पूछा है कि 100 घात के एक पदीय व्यंजक, तो 100 घात का आपको एक पद यहाँ पे लिख देना है। तो आप देखिए 100 घात ऐसे लिख सकते हैं, x की घात 100 या फिर y की घात 100, आपको जो अच्छा लगे आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 35 घात के द्विपद आपको इनमें से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक, मैंने आपको 2 उदाहरण बता दीजिए, और 100 घात का एक पद मैंने यहाँ भी आपको 2 उदाहरण बताए हैं, तो आप इसमें से भी कोई एक यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, अब चलिए इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 पर। ये क्या देखिए आपका प्रश्न कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात पहचानिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे घात बतानी है। तो देखिए बहुपद की घात कैसे बताते हैं, उस बहुपद में चर की अधिकतम घात जो होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये बहुपद है, तो यहाँ पे देखिए x की घात 3, x की घात 2 और यहाँ पे x की घात 1। तो चर की जो सबसे अधिकतम घात है वही इसकी
घात कहलाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे घात बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पे 3। ठीक है, आपको घात की सबसे बड़ी संख्या देख लेनी है। अब यहाँ देखिए आप, ये क्या 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें तो यही एक ही चर है, तो इसकी भी घात क्या हो जाएगी 2। तो घात बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ देखिए कि 5t माइनस रूट 7, तो देखिए चर क्या है आपके पास t है, और t की घात यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे घात हो जाएगी कि घात बराबर 1। ठीक है, यानी कि बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। अब ये देखिए अब आप यहाँ देखिए कि देखिए ये 3 दे रखा है, तो इसके पास में कोई चर तो है नहीं है, तो मैं इसको किस तरीके से देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ 3x की घात 0। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए x की घात 0 बराबर क्या होता है 1। ठीक है, x की घात 0 बराबर क्या होता है 1, और अगर हम इसको 3 गुणा और x की घात 0 मतलब 1 होता है, तो इसको हल करेंगे तो 3 ही आएगा। तो हमें जो दिया गया था वही यहाँ पे मिल रहा है, तो इसीलिए हम इसको x की घात 0 लिखेंगे, क्योंकि इतना लिखने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम मान ले रहे हैं कि हमारे सामने ये बहुपद दे रखा है कि 3x की घात 0, तो इसमें घात क्या है देखिए, चर की घात क्या है 0, तो यहाँ पे जो घात होगी वो आपकी क्या मानी जाएगी 0, तो यहाँ पे घात की हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 4। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो देखिए अब है इसमें आपका प्रश्न नंबर 5, और ये प्रश्नावली का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन त्रिघाती हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहला क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो देखिए आपको जब ये घात के रूप में पूछा है, एक रैखिक द्विघाती त्रिघाती। ठीक है, तो देखिए रैखिक किसको कहते हैं, जिसमें एक घात हो। अब आप यहाँ देखिए इस बहुपद में अधिकतम घात, तो देखिए यहाँ तो एक है, और इस पर क्या है देखिए एक्स स्क्वायर, और यहाँ कुछ नहीं तो ऊपर एक घात मानेंगे। तो इस बहुपद में यानी कि आपकी जो एक्स की घात है वो अधिकतम कितनी है 2 है, तो आपको अधिकतम घात देख लेनी है। तो अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद। तो यहाँ पे लिख देंगे द्विघाती बहुपद। ठीक, अब यहाँ देखिए कि x माइनस एक्स की घात 3, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ 3 है, तो अधिकतम घात इसमें कितनी है 3, तो ये हो जाएगा त्रिघाती। तो आपको बहुपद में देखना है कि अधिकतम घात कितनी है, तो अधिकतम घात यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक, यहाँ देखिए ये y की घात 1 और y की घात 2, तो इसमें चर आपका क्या है y है, और y चर की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे 2, तो आपका ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ठीक, यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स, तो देखिए चर इसमें क्या है एक्स है, तो एक्स की घात यहाँ पे कितनी है 1, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, जब चर की अधिकतम घात 1 हो तो उसको हम कहते हैं एक घाती, या फिर उसको कहते हैं हम रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं रैखिक, तो ये हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्या 3t, तो t के ऊपर कोई घात नहीं है तो 1 मानेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे t की घात यानी चर की अधिकतम घात कितनी है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक, अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर, आर की घात 2, तो अधिकतम घात कितनी है 2, तो हम इसको कहेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। यहाँ देखिए 7 एक्स की घात 3, तो अधिकतम चर की घात कितनी यहाँ पे 3, तो यह त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक,
तो दोस्तों ये था प्रश्नावली 2.1 का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और देखिए दो एक आध बहुपद का जो बेसिक यानी कि बेसिक परिचय है, बहुपद का परिचय, उसका वीडियो हम बना चुके थे। तो उसका जो वीडियो का लिंक है इसके लास्ट यानी एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख लें। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अब चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। थैंक यू।